गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जिसके पास अपना तो घर नहीं होता, इसलिए यूजू को उसके घर पर लेकर आ जाती है। घर में आते साथ ही अपनी सिस्टर को याद करने लगती है कि किस तरह उसकी सिस्टर यहाँ पर हर चीज किया करती थी। कैलेंडर देख रही होती है, बहुत सी उसने चीजें बुकमार्क की हुई थी और फिर उस रूम को भी देखने लगती है जो उसकी सिस्टर ने उसके लिए रखा हुआ था। वहाँ पर जॉब्स वगैरह की हर एक चीज की बुक पड़ी हुई थी। उसको फिर वो बातें भी याद आती है जो लास्ट टाइम पर उसने अपनी सिस्टर को बोली थी और बोलकर वहाँ से चली गई थी। ये सब चीजें उसके माइंड से निकल ही नहीं रही होती, रोना स्टार्ट कर देती है। उससे ये बात अब रियलाइज होती है कि वो सिर्फ उसकी सिस्टर नहीं थी बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी और तो कोई था ही नहीं उसकी दुनिया में। जिस तरह वो उसका ख्याल रखती थी, उसकी खुशियों में खुश होती थी। ये सब बातें याद कर करके अपनी सिस्टर को सॉरी कर रही होती है। तभी यूजू भी आ जाता और आंट को रोते देखकर वो भी रोने लग जाता था। उसको गले लगाकर और ज्यादा रोने लगती है। वो तो वैसे इसको मॉम मॉम कहने लग गया था, उसने एक ही तो वर्ड सीखा था मॉम, और वही इसको बोले जा रहा होता है। और इधर ताई दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के पास बैठा होता है और उसका दोस्त उसको इस तरह देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो आज वो अपने फ्रेंड को बता देता है कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है और मैं उसी के फ्यूनरल से आ रहा हूँ। और जो भी लोग आ रहे थे वो सब मेरे भाई को बहुत अच्छा कह रहे थे, पर मुझे नहीं लगता मेरा भाई इतना अच्छा था। पता नहीं क्यों लोगों को इतना अच्छा लगता है, जबकि उसने मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि क्या वो सच में अच्छा था। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, भाई के एक्सीडेंट से पहले उन्होंने मुझे ही कॉल की थी। पता नहीं मुझसे क्या बात करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे, और मैंने उनकी से बात ही नहीं की। मेरी कोई बात ही नहीं हुई उनसे, मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी। ये सब बातें वो अपने फ्रेंड को बताते हुए ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा होता है। मैंने उनके साथ कोई टाइम ही नहीं गुजारा और मैंने जो उनकी कॉल नहीं उठाई और फिर उनके मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे। अब ये सब बातें उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही होती हैं। इधर जिंदगी खाई जाती है जो सुबह में उठती है, सबसे पहले नाश्ता वगैरह बनाने लगती है और अपने नाश्ते से भी पहले यूजू के लिए नाश्ता बनाती है। पर इसे पता नहीं होता कि यूजू उसका बनाया हुआ खाना खाएगा या नहीं खाएगा। पर भी जो उसने एफर्ट्स लगाए थे उसे अब खिलाने के लिए बैठ जाती है। और वो पहले तो अपना मुंह नहीं खो रहा होता, तो कहने लगती है कि आंट ने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया, प्लीज खा लो ना, एक बाइट ले लो। अब वो बाइट तो ले लेता है, पर बाइट लेने के बाद वैसे ही खाना बाहर निकाल देता है क्योंकि वो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब घर की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जिस टाइम पर सियोन इसके पास पहुंचती है तो घर की हालत देखकर इसकी हालत देखकर पूछने लगती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तो वो कहती है कि तुम कुछ ना करो, पर वो उसे बहुत से काम बताने लगती है कि मैं कर सकती हूँ। पर वो उसे एक काम करवाने के लिए ले जाती है, वो भी हेयर वॉश। उससे अच्छे से हेयर वॉश करवा रही होती है और साइड में यूजू को भी बाथटब में बिठाया होता है। वो खुद को ही शैम्पू कर रहा होता है और पानी के साथ खेले जा रहा था। ये दोनों अपनी बातों में बिजी होती है। जैसे ही हेयर वॉश करने के बाद ये दोनों यूजू को देखने लगती हैं तो वो इनके सामने ही पुकारने लगता है, जिसे देखकर वो रोकने लगती है कि प्लीज यहाँ मत करना, पर वो सच में वहीं पर कर देता है। अब वॉशरूम पूरे को साफ करने के बाद इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि यूजू को भी सुला दिया था। सियोन कहने लगती है कि तुम कैसे इसका ख्याल रखोगी अकेली, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं कर लूंगी, कुछ नहीं होता, बस ये मेरा बाजू ठीक हो जाए। और बच्चे सिर्फ दूर से अच्छे लगते हैं, कभी भी पास से इतने अच्छे नहीं लगते। इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो पूछने लगते है कि इसका अंकल भी तो है, वो क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि उसने साफ हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। खैर छोड़ो भी, उसने क्या ही करना है। जबकि इधर ताई दिखाया जाता है जो अपने घर की रेनोवेशन करवा रहा होता है, पर पर्सन कहने लगता है कि जितना तुमने काम करवाना है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो वो कहता है कि ठीक है, अभी कोई और भी अपने साथ रख लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, मैं जल्दी से जल्दी अपना घर कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। पर वो कह रहा होता है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ये जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला। पर उसे अपने घर में आने की बहुत ही ज्यादा कुछ जल्दी थी। फिर हमें हमारा एक न्यू मेल लीड भी दिखाया जाता है जिसका नेम यून सियोंग होता है, जो अपनी कुकिंग की स्किल सबको दिखा रहा होता है और अपनी कुकिंग से सबको लाजवाब कर देता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी कंपनी भी होती है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट की बात भी वहाँ पर कर लेता और जो बातें वो करता है उससे उसका असिस्टेंट काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। और फिर यून सियोंग को वो वाले लोगों की सीरीज दे देता है जो यहाँ पर जॉब करना चाहते, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। उसको सिलेक्ट करने को बोल देता है कि करो सिलेक्ट, किसे बुलाना है। जैसे ही वो एक सीवी की पिक को देखता है तो वो कोई और नहीं होती बल्कि जिन होती है, जिसे देखकर इसके फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि उसके साथ में भी इसकी बहुत ही अच्छी एक मेमोरी गुजरी थी। जबकि इधर ताई दिखाया जाता है जो अपने घर के न्यू फर्नीचर और चीजें ले रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और जिन जैसे जॉब इंटरव्यू की ऑफर आ चुकी थी और जॉब इंटरव्यू का दिन भी आ जाता है, जिस दिन जल्दी सुबह उठकर वो सारे काम करने लगती है घर के। यूजू को जब खाना खिला रही होती तभी सियोन की उसे कॉल आती है और बताती है कि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ रहा है, मेरा बॉस बिल्कुल पागल हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगी यूजू को संभालने के लिए। सॉरी, तुमने मुझे बोला था, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। अभी से होता है कि वो क्या करेगी, यूजू को कहाँ छोड़कर जाएगी, इंटरव्यू में भी थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब यूजू को लेकर नेबर्स में जाने लगती है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए, पर हर कोई अपने ही मसले में फंसा हुआ था, कोई भी यूजू को रखने को तैयार नहीं होता। अब इसने जितनी भी दोस्तों को कॉल किया था, जितने भी लोगों को कॉल किया, उन लोगों ने भी मना कर दिया क्योंकि वो भी पहले से ही किसी डेट पर जा रही थी या कोई बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। अब ये और यूजू ही बस घर पर रह जाते हैं। इसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी ये ताई को मैसेज करती है कि बहुत बड़ा मसला हो गया और तुम्हें मुझसे आकर बात करनी होगी और वो बात यूजू को लेकर है और तुम्हें उससे गिव
अप नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दी आओ, अगर नहीं आए तो मैं यूजू को छोड़कर यहीं पर चली जाऊंगी। अब ये सुनकर वो परेशान हो जाता है, फौरन से यूजू के लिए भागता है। अब जैसे ही वो आता है ये उसकी मिन्नतें करने लग जाती है कि प्लीज थोड़ा टाइम के लिए यूजू को रख लो ना प्लीज, बस 3 घंटों के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर और मैं यहाँ पर यूजू को संभाल सकते हैं, इसलिए प्लीज 3 घंटे मेरे लिए निकाल लो और यूजू को वह संभाल लो। मेरा इंटरव्यू और मैं इंटरव्यू बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती, कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, तुम बहुत अच्छे से यूजू को संभालते, तुमने पहले भी तो संभाला था जब मैं हॉस्पिटल गई थी और अभी भी मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, वैसे ही खराब और ये भी तुम्हारी वजह से ही हुआ था, इसलिए तुम्हें अब यूजू का ख्याल रखना होगा। अब इससे पहले वो मना करता है, ये रोना स्टार्ट कर देती और फुल नाटक कर रही होती ताकि वो यूजू को रखने को मान जाए। अब उससे भी इसका रोना नहीं देखा जा रहा होता है, इसलिए इसके पास होते हुए कहने लगता है कि नहीं रोना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वैसे ये इसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या मतलब ऊपर से इतने क्लोज होकर ये ऐसी बात कर रही है। तो वो उसे याद करवाती है कि हमने दोनों ने साथ में ही टेप को हटाया था उस लाइट के ऊपर से। जब वो उस बारे में बात करती है तो फिर ये जाकर रिलैक्स होता है और ये उसे कहने लगती है कि ये वैसे भी यूजू की जगह है, तो ये हम दोनों से बिलोंग करती है क्योंकि यूजू का रिलेशन हम दोनों से है। फिर वहाँ से इंटरव्यू के लिए जाने लगती है उसको बोलने का मौका दिया बगैर, और फिर वापस से आकर कहती है कि इसको बिल्कुल भी चॉकलेट मत देना लास्ट टाइम की तरह। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये घर को देखने लगता है, हर चीज को बहुत अच्छे से देख रहा था, रूम्स वगैरह, और खुद भी जा जाकर रूम्स में देख रहा होता है जहाँ पर इसके भाई और इसकी भाभी की पिक्स लगी होती हैं। अब ऐसे इसे एक काम आ जाता है तो वो पूछने लगता है कि क्या ये काम मुझे अभी करना होगा, क्या मुझे आपको अभी ही फाइल देनी है। तो उससे बोला जाता है कि जी ये काम अभी ही करना है। इसे समझ नहीं आता है कि वोजो के होते हुए वो कैसे काम करे। इससे सोच लेता है कि वोजो को ही अपने साथ लेकर जाएगा। यूजो को उठाकर ऐसे लेकर जा रहा होता है जैसे कोई वो सामान हो, बच्चा ना हो। जबकि इधर जिन दिखाई जाती है जो इंटरव्यू के लिए आ तो जाती है, पर उसको फिक्र यूजो की हो रही होती है कि वो कैसा होगा, वो ठीक होगा ना। यहाँ ताई उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है और घर पर एक जगह पर बिठा देता है, पर उसे पता होता है कि ये यहाँ से जरूर हिलेगा, इसलिए सोचने लगता है कि उसको खाने के लिए क्या दिया जाए कि वो चुप करके बैठा रहे। पर फ्रिज में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए बर्गर और फ्राइज उसके लिए ऑर्डर कर देता और उसके सामने सारा खाना रखकर उसे हाथ में फ्राइज पकड़ा देता है कि ये तुम खाओ, और बर्गर भी ऊपर से उतार कर उसे खिला देता है। फिर अपना लैपटॉप ओपन करके काम करने के लिए बैठ गया था। जबकि यहाँ जिन दिखाई जाती है जो अपना इंटरव्यू दे रही होती है, और वैसे ताई इधर जैसे अपना काम कंप्लीट करता है वैसे ही वो देखने लगता है कि यूजू असल में क्या कर रहा है। तभी यूजू के हाथ में एक बोतल होती है और वो सारी की सारी चीजें बाहर गिरा चुका था और इसको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये फौरन से हर चीज को साफ करने लगता है, पर यूजू घर में आगे आके पहुंच जाता है जहाँ पर वो हर एक चीज घर की नीचे फेंकने लगता है और गिराने लगता है। इसकी आंखों के सामने इसका टॉय फर्नीचर टूट रहा था, नीचे गिर रहा था, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं थी। यहाँ तक कि बेडशीट भी उसने अपने हाथों से गंदी कर दी थी और उसने अपने आप को पूरा का पूरा गंदा किया हुआ था। ये देखकर तो इसे सबसे ज्यादा गुस्सा आता और इसकी खुद ब खुद चीखें निकल जाती हैं और पूरी बिल्डिंग देखने लगती है कि इतना शोर क्यों आ रहा है। अब हर चीज को ठीक करने के बाद जैसे ये इसको लेकर वापस जा रहा होता और हाथ में मोबाइल होता है जहाँ से ये जिनको कॉल करने वाला था, पर उससे पहले ये हाथ मारकर उसका मोबाइल रोड पर फेंक देता है, जिसके ऊपर से एक ट्रक भी गुजर जाता है और ये बेचारा अपने मोबाइल को देखकर रोने वाला हुआ होता है। और इधर जिन ने अपना इंटरव्यू दे दिया था इसलिए वो कंपनी से बाहर जाने लगती है, पर साइड में कुछ शोर वगैरह देखकर लोगों को इकट्ठे देखकर ये भी उसी तरफ जाकर देखने लगती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और वहाँ एक बच्चा जो हर चीज को इधर उधर फेंके जा रहा होता है, ये भी वहाँ की हालत को देखने के बाद जैसे बच्चे पर नजर पड़ती है तो वो कोई और नहीं होता बल्कि यूजो होता है। और यूजो के पीछे ताई होता है जो सब लोगों के सामने इसको डार्लिंग कहकर बुला रहा होता है। वो असल में इसको अपनी वाइफ और इस बच्चे को अपना बच्चा दिखा रहा था, क्योंकि जितना वो तंग हुआ था तो उसने सोच लिया था कि इसको भी सुकून से नहीं रहने देगा, इसको भी तंग करके आएगा। अब ये बाहर आकर कहने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए, वहाँ पर उनकी सारी चीजें इसने खराब कर दी और बच्चे की हालत देखो, उसके तुमने कपड़े भी चेंज नहीं करवाए कि कैसे तुम इसको लेकर घूम रहे हो। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें यहाँ पर ये विक्टिम नजर आ रहा है, बल्कि मैं असल विक्टिम। अब यहाँ पर इनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और जैसे वो यूजो को देखने लगते हैं तो वहाँ पर तो यूजो होता ही नहीं है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर यूजो यहाँ से कहाँ गायब हो गया, पर वो तो खुद ही खेलते कूदते पानी वाले एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर पानी को एंजॉय कर रहा होता है, उसके अंदर से गुजर रहा होता है और बाहर तो आ ही नहीं रहा होता इन दोनों के बुलाने पर, इसलिए ताई जिनको ही अंदर भेजता है उसे पकड़ने के लिए। और इसी वजह से अब दोनों को ही अंदर आना पड़ता है क्योंकि दोनों के हाथ में यूजो नहीं आ रहा था। दोनों ही भीग कर यूजो को बाहर लेकर आते हैं और इसके बाद साफ ताई बोल देता है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं आने वाला और ना इससे मिलने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। अब ये भी यूजो को घर लेकर आते साथ ही उसे शॉवर करवाने लगती है, जहाँ यूजो मजे से शॉवर ले रहा होता है। ये भी घर पर आते साथ ही शॉवर लेता है और बहुत ज्यादा मजे से लेट जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जाकर एक न्यू मोबाइल लेता है, उसको ऑन करता है। जब उसमें अपने अकाउंट्स वगैरह चलाता है वर्कर्स, उसे पता लगता है कि उसके घर की क्या हालत हो गई है। अपने घर पर देखने के लिए पहुंचता है तो वहाँ पर एक पाइप फट चुका था जिसमें से पानी निकल रहा होता और अब उस घर में अभी के लिए कोई काम नहीं हो सकता था जब तक ये लीकेज बंद नहीं होगा। ये तो सर पकड़ लेता है क्योंकि इसने सब चीजों को ऑर्डर दे दिया था और एक एक करके चीजें आ भी रही होती हैं। अब ये खुद ही उस पानी को रोकने लगता है ताकि वो जगह सूख जाए और फिर सोचता है कि जो मैंने
हमने न्यू चीजें मंगवाई हैं वो तो यहाँ पर खराब हो जाएगी, इसलिए उन्हें उठाकर लेकर तो जाने लगता है, पर सब दोस्तों ने उसको साफ मना कर दिया था रहने से। इसलिए वो अपने घर पर वापस आने के बाद सोच लेता है कि अब वो कहाँ पर जाने वाला है। अब यूजू का जिस एरिया में घर होता है वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है, जो पहले तो अपने ट्रक को मिर्चों के ऊपर से गुजार देता है, मिर्चें खराब कर देता है और फिर उसमें से सामान भी उतरने लग जाता है। किसी को पता नहीं होता कि ये कौन से घर में आया है, क्योंकि अभी तो कोई भी घर फ्री नहीं हुआ था, ना ही कोई खाली हुआ था जो न्यू यहाँ पर पर्सन आने के लिए आ रहा हो। अब वहीं पर जिन भी आ जाती है और आकर पूछते हैं कि आप लोग ये सामान कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तो वो बताते हैं कि 206 पर। ये सुनकर उसे होता है कि 206 तो मेरा ही घर है। और वैसे ही वो सामान उतारने वाले पर्सन को देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि ताई होता है, जो इसको आगे से हेलो कर रहा था। अब ताई इसके साथ ही घर पर रहने के लिए आ जाते तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे रहने के लिए आ सकते हो, मैं इस घर में रह रही हूँ। तो वह कहते हैं कि उस दिन तुमने खुद ही तो बोला था कि यहाँ पर हम दोनों ही यूजू को अच्छे से देख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, तो देखो मैं रहने के लिए आ गया। तुमने तो इस चीज की परमिशन मुझे पहले से ही दे दी। अब इसे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा होता है कि उस टाइम पर इसने ऐसा क्यों बोला था, पर अभी भी जब ये उसे मना कर रही होती है तो ये उसको उसके तरीके से समझा देता है जिस तरह वो इसके क्लोज आकर बोली थी। अब ये भी सेम बात उसके क्लोज जाकर बोलता है और यूजू से परमिशन भी ले लेता है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ। वो बोलता है कि वैसे तो ये यूजू का घर है ना, अगर वो बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। यूजू भी आगे से खुश होकर हाँ बोलता है। अब इसे बाहर ही सोना पड़ता है। ये बाहर ही जब सो जाती है तो सुबह में उठती है तो पूरा का पूरा घर बहुत ही ज्यादा साफ होता है, क्योंकि आखिर ताई आया था और उसको घर बिखरा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो तो सुबह में नाश्ता भी बना रहा होता है। इसको भी जब यूजू के साथ नाश्ता मिलता है तो ये भी सोच रही होती है कि क्या इसको रखना सही फैसला था, क्योंकि बालकनी में भी सब कपड़े धुले हुए थे, हर चीज अपनी जगह पर थी और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जब से ये यूजू के साथ थी। पर उसकी ट्रिक्स में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, इसलिए खुद से कहने लगती है कि नहीं, मैं उसके लिए गिर नहीं सकती, उसकी ट्रिक्स में नहीं आ सकती। तभी इसे मेल आता और इसे पता लगता है कि इसकी जॉब कंफर्म हो चुकी है। ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और अब इन दोनों में ये चीज डिसाइड हो जाती है कि जब मैं जॉब पर जाऊंगी तो तुम्हें यूजू का ख्याल रखना है, जब तुम जाओगे तो यूजू का ख्याल मैं रखूंगी। पर ये तो इसको उससे पहले ही यहाँ से भेजने लगता है कि तुम अपना जाकर एंजॉय करो, आज मैं यूजू का ख्याल रख लूंगा। इसे थोड़ी हैरानी तो होती है, पर फिर भी ये अपनी फ्रेंड की तरफ आ जाती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने अब उससे अच्छे से काम लेना है। और ये भी यूजू को उठाकर अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आता, जहाँ पर बाकी लोग यूजू को संभाल रहे होते हैं और ये अपार्टमेंट का काम कर रहा होता है कि पाइप ठीक हो जाए और पानी यहाँ से सूख जाए। अपने दोस्तों को भी अपने साथ काम पर लगाया होता है। अब जिंजो अपनी दोस्त की बात को सुनने के बाद इसको मैसेज करती है कि आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। अब वो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वाईफाई बिल, खाने पीने का बिल और यहाँ तक कि इसके दूध का भी बिल, हर चीज वो हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है और वो भी इस चीज पर हाँ कर देता है, क्योंकि उसे कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ रहा था, बस यही तो काम करने थे। इसलिए दोनों में डील डन हो जाती है और एग्रीमेंट भी साइन हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 12 को आएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।